तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू से। तो कल होने वाला है रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एंड लाइनअप में भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बहुत सारे मैचेस हैं। क्वार्टर फाइनल्स कल से स्टार्ट होने वाला है एंड आप लोग देख सकते हो कि लाइनअप जे उसो वर्सेज इलिया ड्रैगनो का मैच है। ये है किंग ऑफ द रिंग का क्वार्टर फाइनल्स एंड ये एक ऐसा मैच है भाई जिसमें दो फैंडम बिल्कुल बटी हुई है आधी आधी। आधे लोग चाहते हैं कि जे उसो जीते तो आधे लोग चाहते हैं इलिया ड्रैगनो जीते। मैं जे उसो की साइड हूँ, आप किसकी साइड हो कॉमेंट करके बताना। ये एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है एंड हो सकता है कि इसका रिजल्ट बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट भी कर दे। उसके बाद सेना बेजलर वर्सेज इयो स्काई का मैच है। ये है क्वीन ऑफ द रिंग का क्वार्टर फाइनल्स एंड यहाँ पे आई थिंक बताना काफ़ी मुश्किल है लेकिन इयो स्काई जीतेगी मुझे ऐसा लगता है। देन है कोफी किंगस्टन वर्सेज गुंथर का मैच एंड ये बैंगर होगा बिलीव मी। किंग ऑफ द रिंग का क्वार्टर फाइनल्स, यहाँ पे गुंथर को विक्ट्री मिलेगी। उसके बाद लायरा वेलकैरिया वर्सेज जोई स्टार्क एंड ये है क्वीन ऑफ द रिंग का क्वार्टर फाइनल्स। यहाँ पे क्या लगता है आपको कौन जीतने वाली, कमेंट करके बताना। मैं यहाँ पे लायरा वेलकैरिया के साथ जाऊंगा। उसके बाद है विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बेकी लिंच इन एक्शन, ये कुछ अनाउंस करा गया है तो बेकी लिंच भी होने वाली है शो के अंदर, इन एक्शन होंगी ये बताया जा रहा है। तो अभी के हिसाब से ये है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू। बेसिकली जब तक किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग ये पेपर व्यू नहीं होता तब तक आपको लाइनअप में रॉ स्मैकडाउन में यही किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के ही बारे में बातें देखने को मिलेगी। तो अभी के हिसाब से ये है मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एलेक्सा ब्लिस मिस ब्लिस को लेके। तो भाई एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होने वाला है, होगा आज ना कल कभी तो होगा भाई, कभी कभी होगा। अब कब होगा वो नहीं पता लेकिन रूमर्ड है बहुत टाइम से। अब एलेक्सा ब्लिस ने भाई अपने रिटर्न से पहले एक और क्रिप्टिक ट्वीट किया है। कुछ टाइम से करते आ रही हैं, 2-3 हफ्ते पे एक ट्वीट कर देती हैं, मैं उसको कवर करता हूँ फिर उसके बाद रिटर्न होता नहीं है। लेकिन क्या है ट्वीट आप लोग देख सकते होगे, लिखती हैं यहाँ पे जस्ट यू वेट एंड उसके बाद है एक ब्लैक हर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बस आप इंतजार करो एंड एक काले दिल का मतलब मुझे नहीं पता क्या ये कोई एवल साइन है या फिर क्या है, लेकिन पीडब्ल्यू साइड ने तो कह दिया है कि एलेक्सा ब्लिस होगी नहीं वाइट 6 फैक्शन में। अगर वो रिपोर्ट नहीं होती तो शायद मैं इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता वाइट 6 वाली फैक्शन से, लेकिन अभी क्योंकि एलेक्सा ब्लिस शायद उसका पार्ट नहीं है तो देन आई डोंट नो ये ब्लैक हर्ट का मतलब क्या है। अभी के हिसाब से एलेक्सा ब्लिस ने ये ट्वीट करा है। अब आपको क्या लगता है कब वापस आएंगे लेक्सी कॉफमैन, कंफर्म तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है समर स्लैम से पहले तो आ ही जाएंगी। समर स्लैम में एक मैच के अंदर कम्पीट करेंगी ऐसा मुझे लगता है, कंफर्म नहीं हूँ मैं, बस अपने हिसाब से आपको अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि आरवीडी को लेके। तो भाई आरवीडी ने कमेंट करा है केविन ओवेंस के साथ एक पोटेंशियल मैच के ऊपर। आरवीडी कहते हैं कि वो केविन ओवेंस को फेस करना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक ड्रीम मैच में। अब क्या है भाई ये मैच, कैसा है ये मैच? कहते हैं कि जब मैं गया था कनाडा एक बार, तो जब मैं मॉन्ट्रियल गया था जहाँ से केविन ओवेंस है, तो वहाँ पे लोग मुझे बता रहे थे, सारे के सारे बता रहे थे कि अरे भाई केविन ओवेंस को जानते हो ना, केविन ओवेंस यहाँ से है, केविन ओवेंस यहीं का है, यही सारी बात है। तो कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी केविन ओवेंस की बहुत ज़्यादा है एंड मुझे लगता है कि उसे एक्सट्रीम रेसलिंग भी पसंद है एंड आरवीडी की आपको हिस्ट्री मालूम होगी भाई, ECW वगैरह। तो कहते हैं कि केविन ओवेंस भी कुछ सेम कैलिबर का मुझे लगता है, तो मुझे लगता है मेरा और उसका मैच एक बहुत ज़बरदस्त मैच हो सकता है। इससे पहले भी आरवीडी ने, रॉब वैन डैम ने डिज़ायर शेयर करी अपनी कि वो चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपनी वापसी करना, लेकिन उन्हें एक हेजिटेशन है कि कहीं वो सामने से कॉल करें एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके आइडिया को, पिच को शट डाउन कर दिया तो उन्हें बेइज्जती टाइप से फील होगी, माय बैड, बेइज्जती टाइप से फील होगी। तो इसलिए वो हेजिटेट कर रहे हैं, वरना वो आना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंड मैच भी करना चाहते हैं केविन ओवेंस के साथ। तो क्या आपको लगता है कि आरवीडी वर्सेस केविन ओवेंस एक अच्छा मैच हो सकता है? अगर मुझसे पूछोगे तो बिल्कुल यस, 100%। कुछ मैचेस होते हैं जो सुनने से ही ऐसे ऊपर से ही दिख जाते हैं कि भाई ये अच्छा मैच होगा एंड उनमें से ही एक है आरवीडी वर्सेस केविन ओवेंस। लाइक कल होगा मंडे नाइट रॉ में कोफी किंगस्टन वर्सेस गुंथर। तो ये कुछ ऐसे मैचेस हैं जो सुनने से ही मालूम पड़ जाते हैं कि ये अच्छा ही मैच होगा, बैंगर होगा। तो आरवीडी कहते हैं कि हमारा मैच कुछ ऐसा ही है केविन ओवेंस और मेरा, अगर हो जाएगा तो एक ड्रीम मैच होगा लोगों के लिए एंड मेरे लिए भी एक ड्रीम मैच है, ऐसा कुछ कहना है आरवीडी का। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको मौका देती है या फिर नहीं, अभी के हिसाब से ये इन्होंने कुछ कहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एले नाइट को लेके। तो भाई एले नाइट ने रिएक्ट करा है क्रिटिसिज्म के ऊपर। कैसे क्रिटिसिज्म के ऊपर? मैंने आपको परसों बताया कि एले नाइट का जो मैच है वो लाइव इवेंट के अंदर होने वाला है, जो कि हो भी चुका है, एले नाइट जीत भी चुके हैं, एडवांस भी कर चुके हैं आगे। अब बताया ये गया है कि एले नाइट का ये वाला जो मैच हुआ भाई लाइव इवेंट में, वो डिजर्व करता था शो पे होना, स्मैकडाउन में होना। किसने बताया? फैंस ने बताया, फैंस ने रिकमेंड करा इस चीज़ को कि ये गलत हो रहा है एले नाइट के साथ। अब इसी चीज़ के ऊपर एले नाइट रिएक्ट करते हैं। एले नाइट क्या कहते हैं मैं आपको वो बता दूं। एक फैन कहता है कि अच्छी बात है कि तुम जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हारा मैच लाइव इवेंट में नहीं बल्कि टेलीविजन पे होना चाहिए था। कहते हैं एले नाइट कोट करके, आई अप्रिशिएट एवरीवन सेइंग दिस मैच शुड हैव बीन ऑन टीवी बट नो नीड
to throw live event crowds under the bus. Live event are where the WWE roster has as much fun as possible. Not only having a great match but a match with huge stakes makes the live events more fun. तो कहते हैं एली नाइट कि मैं सबको अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने भी मेरा ख्याल रखा, जो चाहते हैं कि मेरा मैच टेलीविजन पे हो, बट प्लीज़ ऐसा मत करो, इससे लगता है कि जो लाइव इवेंट के फैंस हैं वो डिजर्व नहीं करते इस चीज़ को। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, लाइव इवेंट्स ऐसी जगह है जहाँ पे भाई WWE रोस्टर को यानी हम सुपरस्टार्स को बहुत मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा मज़ा वहीं पे आता है। तो वहाँ पे अगर एक मैच अच्छा उन्हें मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो डिजर्व करते हैं। एंड एक ह्यूज स्टेक्स का मैच वहाँ पे और ज़्यादा फन हो जाता है और बेटर होता है। तो कहते हैं कि लाइव इवेंट की क्राउड भी डिजर्व करती है इस चीज़ को। अच्छा रिस्पॉन्स है, एक बहुत मैच्योर्ड रिस्पॉन्स है एली नाइट की तरफ से। मुझे लगता है परफेक्ट रिप्लाई दिया है एली नाइट ने इस चीज़ के ऊपर, एंड इसे कहते हैं भाई प्रोफेशनल। अभी के हिसाब से एली नाइट ने ये कुछ कहा है रीसेंट क्रिटिसिज्म के ऊपर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो को लेकर। तो भाई WWE जे उसो के एंट्रेंस के लिए कुछ मैसिव प्लान कर रही है। अब ये मैसिव प्लान ऐसा नहीं है कि उनके एंट्रेंस में कुछ इंप्रूवमेंट या फिर उसको लेके, बल्कि WWE उनकी एंट्रेंस को और ज़्यादा स्पॉटलाइट में लाना चाहती है। जिस तरीके से उनको बैकलैश के अंदर रिएक्शन मिला है उनकी एंट्रेंस पे, जिस तरीके से फायरफ्लाइज देखने को मिले हमें उनकी एंट्रेंस पे, जो एक नया स्टार्ट हुआ है जे उसो के एंट्रेंस का ट्रेंड की लोग अंधेरा कर देते हैं एंड उसके बाद फ्लैश लाइट जला के ईट करते हैं, तो वो चीज़ WWE को बहुत पसंद आ रही है एंड वो इस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं एंड एक मैसिव ट्रेंड बनाना चाहते हैं। एंड आई थिंक ऑलरेडी ये बन भी चुका है, बिकॉज NFL था या NBA का कोई गेम था जहाँ पे ये चीज़ फैंस कर रहे थे। तो भाई जब वहाँ पे ये चीज़ हो रही है तो एक्चुअली ट्रेंड बन भी चुका है, लेकिन WWE इसको और बड़ा करना चाहती है। अभी के हिसाब से ये कुछ बताया जा रहा है कि WWE इस चीज़ को और ज़्यादा स्पॉटलाइट के अंदर लेकर आएगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो अभी जो भाई सबसे टॉप स्पेकुलेशन है रोमन रेंस के रिटर्न को लेके वो यही है कि रोमन रेंस वापस आएंगे एज अ बेबी फेस, बिकॉज उसके अलावा चीज़ें सेंस भी नहीं बनाती। रोमन का करंट जो कैरेक्टर है वो एक हील कैरेक्टर है, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ रही है वो आगे बढ़ के लगता है कि रोमन रेंस एज अ फेस ही वापस आएंगे। बिल्कुल बात में सच्चाई भी है, लेकिन रेसलिंग वेटरन केविन सलिवन का कुछ और मानना है। उनका कहना है कि प्रोबेबली रोमन रेंस भाई बेबी फेस के तौर पे नहीं, ना ही हील के तौर पे, बल्कि एक ट्विनर के तौर पे आ सकते हैं। अब ट्विनर का तो शायद आपको मालूम ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता उसको बता दूं, बेबी फेस एंड हील के बीच की जो चीज़ होती है उसको ट्विनर कहते हैं, यानी कि ना ही वो फेस है ना ही वो हील है, कह सकते हैं हम लोग गुंथर एक ट्विनर हैं। तो रोमन रेंस उस तरीके के कैरेक्टर के साथ आ सकते हैं जहां क्राउड उनको अप्रिशिएट भी कर रही है, काम भी उनके थोड़े थोड़े विलन वाले हैं, रुतबा भी वही है, लेकिन अच्छे काम भी करते हैं। तो ये होगा रोमन रेंस का कैरेक्टर, ये कुछ कहना है केविन सलिवन का। मतलब रोमन रेंस एज अ बेबी फेस वापस नहीं आएंगे, एज अ हील भी वापस नहीं आएंगे, एज अ ट्विनर वापस आएंगे, ये कुछ इनका कहना है। अब देखो भाई ये होगा या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से ये कुछ इन्होंने कहा है। बाकी आपको क्या लगता है कौन सा कैरेक्टर बेटर होगा? क्या रोमन रेंस को एज अ बेबी फेस आना चाहिए या फिर रोमन रेंस को एज अ हील आना चाहिए, या फिर ये ट्विनर वाला आइडिया ज़्यादा सही है? मुझे ये ट्विनर वाला आइडिया ज़्यादा सही लगता है, मैं तो यही चाहूँगा। बाकी आप क्या चाहते हो कॉमेंट करके बताना। मैं ये इसलिए चाहता हूँ बिकॉज वो बेबी फेस कैरेक्टर भी आ जाए इसमें एंड हील वाले कैरेक्टर की वो कमी भी ना महसूस हो, तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग। मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।